हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो रेगुलर कॉलेजेस से या फिर एनसीएफ से, तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट मैट्रिक्स से। आपकी यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं। आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से होनी चाहिए। आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए एमए इन पॉलिटिकल साइंस में। एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होते हैं, और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये कुछ कैटेगरी का यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कैटेगरी की अभी मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ, ये कैटेगरी 1 और 2 में क्या फ़र्क होता है। इतना इसके अलावा ये बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें वो सब बच्चे आते हैं जिनका डीयू से बीए प्रोग्राम है, या डीयू की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हुआ है, डीयू के अलावा सॉरी, और डीयू से बीए प्रोग्राम के अलावा कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है। लेकिन अगर डीयू से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है तो वो इस कैटेगरी में बच्चे आते हैं, राइट। तो ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अगेन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सीट्स को डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा कैटेगरी के बारे में समझा देता हूँ। 50% सीट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कैटेगरी 2 के रिजर्व होती हैं, और रेस्ट 50% सीट्स कैटेगरी 1 में रिजर्व होती हैं। कैटेगरी 2 इस क्वालिफिकेशन को अगर आपने करा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डीयू से, तो आप कैटेगरी 2 में रखे जाओगे, राइट। तो ये सीट्स को इसी तरीके से डिवाइड करा गया है। अब जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है अलग अलग कॉलेजेस में करवाया जाता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ या साउथ कैंपस, और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस हैं। किसी भी कॉलेज में आप इनरोल करते हो, आपकी क्लासेस आपके डिपार्टमेंट में ही होंगी। नॉर्थ कैंपस कॉलेज में इनरोल करते हो नॉर्थ कैंपस के, तो आपका जो नॉर्थ कैंपस में डिपार्टमेंट है वहाँ होंगी। और अगर साउथ कैंपस की किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो साउथ कैंपस में आपकी क्लासेस होंगी। क्योंकि हम एनसीवेब की बात भी इस वीडियो में कर रहे हैं, तो एनसीवेब की अलग सीट्स हैं और एनसीवेब की क्लासेस अलग से एनसीवेब के ट्यूटोरियल बिल्डिंग में लगा करती हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए इन पॉलिटिकल साइंस का। अब थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस हम समझ लेते हैं। दोस्तों, रेगुलर और एनसीवेब में 100% सीट्स पर जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर होगा। सबसे पहली चीज, आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आप यूनिवर्सिटी में अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, और HUQP18 कोड याद रखना, इसी कोड का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, सीयूईटी का फॉर्म भरते वक्त यही वाला कोड आप सेलेक्ट करोगे। अभी मैं एग्जाम सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहला स्टेप, आप सीयूईटी का फॉर्म भरिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर सीयूईटी का एग्जाम आपका 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। एग्जैक्टली एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट, टाइम, वो सब चीजें, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में, उसमें मेंशन हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। फिर सीयूईटी का रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जो चाहिए सीयूईटी के फॉर्म भरते समय, वो चाहिए आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मेनली 10th की मार्कशीट। सीयूईटी के फॉर्म की फीस 1200 रुपए है जनरल कैटेगरी की, और रिजर्व कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन 100, 200 या 300 रुपए तक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सीयूईटी की बात। अभी हम सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब सीयूईटी का एग्जाम आपने दे दिया, सीयूईटी का रिजल्ट आपके पास आ गया, स्कोर कार्ड आ गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम रिलीज करेगी, जिसको काउंसलिंग फॉर्म भी बोला जाता है। इस काउंसलिंग फॉर्म को भी आपको भरना होगा। ये फॉर्म सीयूईटी के रिजल्ट के बाद रिलीज होगा। इस फॉर्म की फीस 250 रुपए की होगी, जो कि अगेन नॉन रिफंडेबल है। इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ अपनी रिलेवेंट डिटेल्स देनी है, कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फादर नेम, वो सब चीजें, आधार कार्ड, वो सब चीजें, एकेडमिक डिटेल्स आपको देनी है। और प्रेफरेंस किस चीज का देना है, जो अलग अलग कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस करवाया जाता है, उनका प्रेफरेंस आपको देना होगा। हालांकि क्लासेस एक ही सेंटर में या नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग सेंटर्स में लगती हैं। तो ये आप प्रेफरेंस देना होगा आपको, और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इस काउंसलिंग वाले फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अदरवाइज नहीं चाहिए होगा। और सीयूईटी का स्कोर कार्ड, चूंकि ये फॉर्म सीयूईटी के रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो एनटीए जब सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो स्कोर कार्ड भी रिलीज करता है, तो वो स्कोर कार्ड इस काउंसलिंग वाले फॉर्म में चलेगा। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अब रिजर्व कैटेगरी में अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी
या EWS से बिलोंग करती है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2024 के बाद रिन्यू किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एडमिशन के टाइम पर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो पहले से ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा के रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई और अगर आपका कोटा है, कोई डिसेबल कैंडिडेट हो आप, या फिर कुछ और आपका कोटा है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो इतना करोगे आप, अगले स्टेप में काउंसलिंग वाला फॉर्म और ये सब डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दोगे। इसके बाद आपका सीट अलोकेशन के राउंड शुरू होंगे। जनरली 2 से 3 राउंड कम से कम होते हैं, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड चलते हैं। सीट अलोकेशन के राउंड में यदि आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो आप ऑनलाइन ही अपने काउंसलिंग फॉर्म को लॉगिन करके ही उसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे। डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर गलत पाए जाते हैं, तो आपको कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल या फ़ोन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकता है उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए। वो सब चीज़ें करने के बाद आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे ऑनलाइन। देन आपको जो भी सीट अलॉट हुई है उसकी फीस पेमेंट, यानी कि एडमिशन फीस पेमेंट करनी होगी। सारा प्रोसेस सेम है। एनसी वेब का भी प्रोसेस सेम है। एनसी वेब का प्रेफरेंस आप काउंसलिंग फॉर्म भरते टाइम चूज करोगे। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एनसी वेब है, तो एनसी वेब डिपार्टमेंट को ऊपर रखोगे। फीस एग्जैक्टली कितनी है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। फीस जनरली एनसी वेब की फीस 3 से 4,000 रुपये होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की फीस भी लगभग इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 रुपये एक साल की फीस तो आपकी लगेगी जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होती है। तो फीस पेमेंट आपने कर दी। उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि जो जिस राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, कौन सा प्रेफरेंस आपको अलॉट हुआ। सपोज आपने 10 प्रेफरेंस भरे थे, आपको नंबर 6 प्रेफरेंस अलॉट हुआ है। अगर इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हो। फिर नेक्स्ट राउंड में आपको हायर प्रेफरेंस 1 से लेके 5 तक का कोई प्रेफरेंस अलॉट हो सकता है। फिर वो अलॉट होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन चलेगा ऑनलाइन, फिर उसकी पेमेंट चलेगी। उसके बाद जब आपकी क्लासेस वगैरह शुरू होती हैं, देन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग वाले फॉर्म में अपलोड करे होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जब क्लासेस वगैरह शुरू होती हैं तब आपको दिखाने पड़ते हैं। सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, अब ये मैंने प्रोसेस समझा दिया। सीयूईटी एग्जाम्स के अंदर 75 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। एग्जाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज और बता दूं, लास्ट ईयर तक 100 क्वेश्चंस आया करते थे, जिसमें 25 क्वेश्चन आई थिंक जनरल हुआ करते थे और 75 आपके सब्जेक्ट बेस पर हुआ करते थे। लेकिन इस बार सिर्फ 75 ही क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो पॉलिटिकल साइंस आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और कैटेगरी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे चुका हूँ। 1A 1B वाली कैटेगरी के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं, और 2A कैटेगरी उन बच्चों की होती है जिनका ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है और DU से ही है, तो उनके लिए 50% की सीट्स रिजर्व होती हैं। अब लास्टली मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको सीयूईटी की वेबसाइट पर आना है, जहां से फॉर्म भी भरा जाएगा। यहाँ राइट साइड में मेन्यू के बारे में जाके आपको सिलेबस के सेक्शन में जाना है। फिर यहाँ पर अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको ढूंढने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो मुझे मिल गया है, इसमें पैटर्न भी लिखा रहेगा जो अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले समझाया आपका, यानी कि 75 क्वेश्चंस, वो सब चीजें इसमें ऊपर लिखी गई हैं। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर आएगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर प्लेटो हो गया, अरिस्टो हो गया, मैशवेल हो गया, होब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया, जेएस मिल हो गया, ये सब चीजें इनका जो भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं, फिलॉसफी है, वो सब चीजें पूछी जाएंगी। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर इन सब के आपको प्रिपेयर करना है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी आएगी, वो सब चीजें आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज है, ये सब तो चीजें आपको कवर करनी है। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, और आपका जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है, और आपका पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया है। ये सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो सब चीजें इसमें कवर होंगी। और लास्टली जो बच्चा एसओएल से मास्टर्स करना चाहता है उसके लिए कोई भी सीयूईटी नहीं है, उसके लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। वो एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।